Hello everyone, this is Muskan and I welcome you all to my YouTube channel that is The Edu Dot। आज से हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें NCERT कवर करेंगे बेसिकली हम। तो चैप्टर शुरू करें इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में क्या कुछ है, हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। तो इंडेक्स पे जाते सबसे पहले हम। सो द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब ग्रोथ करना, प्रोग्रेस करना, विकसित होना। बेसिकली हम अपनी लाइफ में जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे हम जो स्किल्स पे अपना काम करते हैं, ध्यान देते हैं, डेवलप करते हैं स्किल्स को, नई नई चीज़ें सीखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में आ जाती है। ये तो हम चैप्टर आज शुरू कर ही देंगे, तो वहाँ पे समझेंगे इन डिटेल कि डेवलपमेंट है क्या और क्या कुछ पढ़ेंगे हम। फिर आता है चैप्टर 2, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकॉनमी। इंडियन इकॉनमी के सेक्टर्स की बात करेंगे। सबसे पहले आता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर। फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्री बेस्ड। फिर आता है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर। पहला है प्राइमरी सेक्टर, फिर है सर्विस सेकेंडरी सेक्टर, फिर है टर्शरी सेक्टर। तो हम ये 3 सेक्टर्स पढ़ेंगे। फिर आता है मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट जिसमें हम 2 टर्म्स पढ़ेंगे, मनी को पढ़ेंगे फिर हम क्रेडिट को पढ़ेंगे। मनी में हम पढ़ेंगे मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है, जिसमें आता है 3 चीज़ें, करेंसी नोट्स, कॉइन्स एंड डिपॉजिट्स विद बैंक्स, और बैंक इन पैसों का क्या करती है। क्रेडिट में हम पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ मनी। तो ये हम क्रेडिट के उसमें पढ़ेंगे। फिर आता है चैप्टर 4 दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकॉनमी। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि जो CBSE है उसमें सिर्फ ग्लोबलाइजेशन पढ़ना है, ग्लोबलाइजेशन ही सिलेबस में है, लेकिन हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे क्योंकि दूसरे बोर्ड्स में ये पूरा चैप्टर आएगा सिलेबस में, तो एक ही बार में कवर करेंगे। फिर आता है कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर राइट्स ये CBSE बोर्ड में नहीं है, CBSE बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन दूसरे बोर्ड्स के सिलेबस में ज़रूर है, तो ये हम ज़रूर कवर करेंगे। तो हम ये 5 चैप्टर करने वाले हैं इकोनॉमिक्स क्लास 10th में। NCERT है, NCERT से ये पूरा लाइन टू लाइन हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज के चैप्टर से, वो है डेवलपमेंट। चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स का है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट? हिंदी में समझे तो विकसित होना डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस हासिल करना वो डेवलपमेंट है, ग्रोथ करना वो डेवलपमेंट है, नई नई चीज़ें सीखना, नई नई चीज़ें एग्जीक्यूट करना, ठीक है, सोर्सेज ऑफ इनकम को जनरेट करना, ये भी डेवलपमेंट है। यस, ये भी डेवलपमेंट है। अब डेवलपमेंट में हम 4 चीज़ें समझने वाली हैं। सबसे पहली चीज़, डेवलपमेंट में हम 4 चीज़ें समझेंगे। पहली चीज़ है इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल पे डेवलपमेंट का मतलब क्या है? मैं एक इंसान हूँ, मेरे लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है? आप हो, आपके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है? आपके पेरेंट्स के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है? तो सबके लिए, एक इंडिविजुअल इंसान के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है? तो ये याद रखना ज़रूरी है कि डेवलपमेंट में हम 2 एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे। पहला है इंडिविजुअल लेवल पे, फिर हम पढ़ेंगे इकॉनमी एज अ होल के लेवल पे। इकॉनमी एज अ होल लेवल पे यानी हम सब इंसान मिलकर जो इकॉनमी बना रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिया की बात कर लेते हैं, कंट्री की बात कर लेते हैं, तो एक कंट्री के डेवलपमेंट गोल्स क्या होंगे, कंट्री विकसित कैसे होगी, तो वो हम ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है तीसरा पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो याद रखना है, भूलना नहीं है इस पॉइंट को, वो ये है कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। मतलब मेरे लिए डेवलपमेंट गोल्स अलग हैं, मेरे लिए डेवलपमेंट का मतलब कुछ और है। मैं चाहती हूँ कि मैं एक टारगेट सेट करती हूँ कि हाँ मुझे यहाँ तक पहुँचना है, ये मेरे लिए डेवलपमेंट है। मेरे पेरेंट्स के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग हो सकता है। आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग होगा। तो सब के लिए
जितने भी इंडिविजुअल हैं, तो सबका डेवलपमेंट गोल जो हैं वो अलग अलग होते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि मेरे लिए जो डेवलपमेंट है, हो सकता है वो किसी और के लिए डेवलपमेंट ना हो। डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डैम्स। अब डैम्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं इंडस्ट्री रन करती हूँ, डैम बनेगा, कंस्ट्रक्ट होगा तो मुझे फ़ायदा होगा। कैसे? इलेक्ट्रिसिटी पहुँचेगी, इलेक्ट्रिसिटी पहुँचेगी, मैं अपने काम को दुगना कर सकती हूँ, ठीक है, एक्सपैंड कर सकती हूँ, मेरे लिए प्रॉफिट होगा। अब फार्मर के लिए भी डैम बनना एक फ़ायदे की बात होगी, क्योंकि उसके खेतों को, फार्मर्स के खेतों को पानी मिलेगा, सिंचाई होगी। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जो लोग, जहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट होगा वहाँ पे जो लोग सरवाइव कर रहे होंगे उनको हटा दिया जाएगा। अब उनको हटा दिया जाएगा तो उनके लिए वो डेवलपमेंट नुकसान की बात होगी, क्योंकि उन्हें शिफ्ट करना पड़ेगा, कहीं और अपना सर्वाइवल ढूंढना पड़ेगा, तो ये एक उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो यही पॉइंट में समझाया जा रहा है कि अगर एक के लिए वो डेवलपमेंट है तो क्या पता दूसरे के लिए वो डेवलपमेंट का मतलब ना हो, या फिर नुकसान की बात हो, डिस्ट्रक्शन की बात हो। तो ये 4 पॉइंट याद रखने बड़े ज़रूरी हैं, इन्हें भूलना नहीं है, क्योंकि ये बेस है इस चैप्टर का। ठीक है, तो हम लाइन टू लाइन समझते हैं। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विद अस। अब डेवलपमेंट, आगे बढ़ना, लाइफ में प्रोग्रेस करना, ग्रोथ करना, विकसित होना, ये कहीं ना कहीं इसका जो आइडिया है ये हमारे साथ हमेशा चलता है। हम चाहते हैं हम अपनी लाइफ में और बेटर करें, और बेटर करें, और चीज़ें हासिल करें, और ग्रोथ करें, और डेवलप हों, चाहते हैं। ठीक है, वी हैव एस्पिरेशंस और डिज़ायर्स अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव। अब 2 क्वेश्चंस हैं, 2 डिज़ायर्स और एस्पिरेशंस होती हैं। पहली कि हम क्या करना चाहते हैं अपने जीवन में, हम क्या करना चाहते हैं, और हम अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहते हैं, कैसे वी वॉन्ट टू लिव, वी वुड लाइक टू लिव आवर लाइफ्स। ठीक है, किस तरीके से हमें जीना है। सिमिलरली वी हैव आइडियाज़ अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक। और हमारे कहीं ना कहीं आइडियाज़ होते हैं कि हमारी कंट्री कैसे होनी चाहिए। जैसे करप्शन फ्री, कोई चाहता है करप्शन फ्री हो, कोई चाहता है बहुत सारी जॉब्स हों, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, ठीक है, कुछ जो एग्रीकल्चर बेस्ड जो हैं, जो फार्मर्स हैं, वो उनके डिज़ायर्स कुछ अलग हैं, उनकी वांट्स अलग हैं, वो उनका नज़रिया अलग है कंट्री को लेके। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास भी कुछ आइडियाज़ हैं अपनी कंट्री को लेके कि हमारी कंट्री कैसी होनी चाहिए। ठीक है, वट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर। अब कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, और कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं जिनके लिए डेवलपमेंट होगी। ठीक है, फिर है कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल। क्या सबके लिए लाइफ बेटर हो सकती है, सभी अच्छी लाइफ जी सकते हैं। ठीक है, हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर। अब कैसे हर इंसान एक साथ रहे, हम सब मिलकर कैसे रह सकते हैं। ठीक है, कैसे रहें। ठीक है, कैन देयर बी मोर इक्वालिटी। अब जो डिफ्रेंसिएशन होती है, कास्ट बेस्ड हो, रिलीजियस बेस्ड हो, या किसी भी पर्सपेक्टिव के बेसिस पे हो डिफ्रेंसिएशन, क्या उनको अवॉइड करके हम एक साथ एकजुट होकर रह सकते हैं। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टुगेदर अचीविंग दीज गोल्स। अब डेवलपमेंट क्या इन्वॉल्व करता है, सोचना उन क्वेश्चंस को कि कैसे डेवलप होंगे हम, कैसे हमारी कंट्री डेवलप होगी, और उन क्वेश्चंस के सल्यूशंस ढूंढना, सोचना उनके बारे में, और उनको एग्जीक्यूट करना। ठीक है, ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। ठीक है, दिस इज़ अ कम्प्लेक्स टास्क एंड इन दिस चैप्टर वी शैल मेक अ बिगिनिंग एट अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। You will learn more about these issues in greater depth in higher classes। मतलब इस चैप्टर में हम सिर्फ बेसिक्स पढ़ेंगे, एडवांस लेवल जो है ऑब्वियसली वो हायर क्लासेस में आप समझोगे, क्लास 10th में हो भी, तो इस हिसाब से हम सिर्फ बेसिक समझेंगे। ठीक है, ये टॉपिक बहुत डिटेल टॉपिक है, बहुत डाइवर्स टॉपिक भी है, तो ये आप हायर क्लासेस में समझोगे।
Also, you will find answers to many of these questions not just in economics but also in your course in history and political science. सिर्फ इकोनॉमिक्स में ही आप इन क्वेश्चंस के हल नहीं ढूंढोगे, सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे आपको, कहीं ना कहीं आपको इन टॉपिक्स के बारे में हिस्ट्री में भी आप पढ़ोगे, डेवलपमेंट, उनकी डेवलपमेंट कैसे राजा महाराजाओं के टाइम पे किस तरीके से डेवलपमेंट होती थी, क्या ग्रोथ प्रोसेस था, कैसे लिविंग थी लोगों की, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में भी आप कहीं ना कहीं पढ़ोगे, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज द वे वी लिव टुडे इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट। आज हम जैसे जी रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने हमारे पास से इन्फ्लुएंस है। जैसे हम लेसन्स लेते हैं अपने पास्ट को लेके, ठीक है। अगर इंडिविजुअल लेवल की बात करें तो हम अपने पेरेंट्स से लेसन्स लेते हैं कि जो शायद उन्होंने मिस्टेक्स करी अपनी लाइफ में वो हम ना करें, और वो भी जो गलतियाँ उन्होंने करी हैं वो हम ना करें, ठीक है। कहीं ना कहीं वो भी यही सिखाते हैं पेरेंट्स हमारे, ठीक है। वी वॉन्ट डिज़ायर फॉर चेंज विदाउट बींग अवेयर ऑफ दिस। वी कांट डिज़ायर, हम सोच भी नहीं सकते कि हम अवेयरनेस के बिना ही हम कुछ अच्छा कर दें। हमें पता होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं और हम क्या डिज़ायर करते हैं। तो विदाउट नोइंग आवर पास्ट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बी डेवलप, ठीक है। इन सम वे इट इज़ नॉट ओनली थ्रू अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस दैट दीज होप्स एंड पॉसिबिलिटीज़ कैन बी अचीव्ड इन रियल लाइफ। मतलब किसी तरीके से जो हमारी होप्स एंड पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो हम देखते हैं डेवलपमेंट को लेके, वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर प्रोसेस के बिना पॉसिबल नहीं है। मतलब डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू ही हम अपनी होप्स एंड पॉसिबिलिटीज़ को अचीव कर सकते हैं इन रियल लाइफ। तो आई होप ये इंट्रोडक्शन आपको क्लियर होगा कि कैसे क्या बात कर रहा है, इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहा है, हमारे गोल्स की बात कर रहा है कंट्री को लेके, फिर हमारी बात कर रहा है कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू हम अपनी होप्स एंड पॉसिबिलिटीज़ को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, सिंपल सी बात है। ये जो चैप्टर शुरू करने से पहले मैंने पहले खुद ही इस टास्क को करा। जो टास्क मैं अभी आपको दूंगी वो ये है कि आपको ये समझने के लिए, ये टॉपिक समझने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा। अपने घर पे ही हर इंसान से, हर फैमिली मेम्बर से पूछ लीजिए कि उनके डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि डिफरेंट पीपल इन योर फैमिली, मतलब आपके घर में ही हर इंसान के कहीं ना कहीं डिफरेंट गोल्स होंगे डेवलपमेंट को लेके। तो वैसे इस एक्टिविटी मैंने भी करी। तो मेरे लिए जो डेवलपमेंट का मतलब है वो कहीं ना कहीं ये है कि यूट्यूब पे ग्रोथ मिल जाए कहीं ना कहीं, ठीक है। लाइफ थोड़ी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँ मैं, तो ये मेरे लिए डेवलपमेंट का गोल है। अब मेरे भाई के लिए डेवलपमेंट का गोल क्या है, वो भी एक यूट्यूबर है, वो गेमिंग चैनल है उसका, 6000 से ऊपर के सब्सक्राइबर्स हैं, 7000 होने वाले हैं। तो उसके लिए है कि गेमिंग उसकी लाइफ है, मतलब वो गेमिंग सेक्शन में एक्सेल करना चाहता है अपने आप को। और लेकिन मेरी माँ के लिए तो एक डेवलपमेंट गोल नहीं है, उनके बहुत सारे डेवलपमेंट के गोल्स हैं मेरी माँ के लिए, मेरी मम्मी जी के लिए। शी बी लाइक, जब मैंने उनसे पूछा कि मम्मा आपके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है, आप कब मानते हो कि ऐसा कुछ क्या हो जाए कि आप डेवलप हो जाओ, तो कहते कि सब पहले सब खुश रहे, ठीक है, हेल्दी रहे, ठीक है, बीमारियों से दूर रहें, ठीक है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, लाइफ में सक्सेस हासिल करें, जो वो चाहते हैं वो उनको मिल जाए, ठीक है। सिर्फ हम तक ही नहीं रुके, मम्मी ने तो सबके लिए बता दिया इवन। तो चलो वो उनकी बात हो गई, लेकिन आप अपनी बात ज़रूर करना घर पे, पूछना सबसे, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपने किन से पूछा और उनके डेवलपमेंट गोल्स क्या थे। तो पहले चैप्टर की बात कर लेते हैं। लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पर्सन्स लिस्टेड इन टेबल 1.1. What are their aspirations? You will find that some columns are partially filled. Try to complete the table. You can also add any other category of person. अब मैंने तो ऐड करवा दिया है कैटेगरी ऑफ पर्सन। आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, ठीक है, सिबलिंग से पूछिए, रिश्तेदारों से पूछ लिया अगर है कांटेक्ट में, या फिर आप उनसे पूछ सकते हैं, अपने दोस्त को फ़ोन करो, बड्डी को कॉल करो अपने दोस्तों को कि भाई कब तू डेवलप मानता है, कि क्या चाहिए तुझे डेवलप होने के लिए, क्या तेरे डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है। तो टेबल की बात करते हैं हम, ठीक है। डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स, ठीक है। सबसे पहला है लैंडलेस रूरल लेबरर्स, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। मतलब लेबरर्स क्या चाहते हैं, लैंडलेस जो रूरल लेबरर्स हैं वो चाहते हैं कि उनको बहुत
काम करने को मिले, अच्छा बेटर वेजेस हों, कि पगार अच्छी हो, ठीक है, उनके बच्चों को अच्छे एजुकेशन मिले, कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है, ताकि वो कहीं ना कहीं लीडर बन सके अपने विलेज के। तो जो फार्मर्स हैं, प्रोस्पेरस फार्मर्स हैं जो पंजाब के, उनके डेवलपमेंट गोल्स क्या कहते हैं कि उनकी फैमिली इनकम हाई हो, कैसे हो, थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स, मतलब उनको उनके क्रॉप्स के जो हैं हायर प्राइसेस मिले, ठीक है, थ्रू हार्ड वर्किंग, मेहनत से, ठीक है, और चीप लेबर हो, जो उनके एग्रीकल्चरल लैंड पे जो काम करते हैं लेबर, उनकी जो लेबर है, उनके वेजेस जो हैं, उनको जो पैसे देने पड़े वो कम देने पड़े, ठीक है, सस्ते में उनको उनकी काम हो जाए एग्रीकल्चरल, ठीक है, ताकि वो अपने बच्चों को बाहर भेज सके, जैसे कैनेडा, ठीक है, कैनेडा भेज सके। ये वन एग्जाम्पल है, दूसरी कंट्रीज़ में भी भेजते हैं आजकल, ठीक है। ये दो हमने एग्जांपल्स पढ़ी हैं, बाकी आप फिल करना, कोशिश करना। वैसे फिर आता है हैविंग फिल टेबल 1.1 लेट अस नाउ एग्जामिन इट। अब सपोज हमने भर दिया, हमने दो एग्जांपल्स देख ली, घर पे बात कर ली, मैंने अपनी एग्जांपल बता दी कि मेरे लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है, मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरी फैमिली के लिए क्या डेवलपमेंट का मतलब है, ठीक है। डू ऑल ऑफ दीज पर्सनस हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस? क्या इन सब लोगों के कहीं ना कहीं सेम डेवलपमेंट के गोल्स हैं? नहीं, आंसर है नहीं। ईच वन ऑफ देम सिक्स डिफरेंट थिंग्स, हर इंसान को डिफरेंट चीज़ें चाहिए, और वो जो चीज़ें हैं वो उनको लिए ज़रूरी हैं, तो वो उनको चाहिए। जैसे दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू देम, जो उनके लिए ज़रूरी है वो वही चीज़ें डिज़ायर करते हैं, वही उनके डेवलपमेंट गोल्स बन जाते हैं। दैट इज़ दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशंस और डिज़ायर, जो उनके एस्पिरेशंस और डिज़ायर को फुलफिल कर सके, उनको वही डेवलपमेंट गोल्स उनको दिखते हैं, ठीक है। इन फैक्ट एट टाइम्स टू पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन मे सीक थिंग्स विच आर कन्फ्लिक्टिंग, जैसे अ गर्ल एक्सपेक्ट्स एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर, मतलब एक लड़की चाहती है कि उसको फ्रीडम मिले, अपॉर्चुनिटी मिले जैसे उसके भाई को मिली है, और उसका जो भाई है वो घर के कामों में भी अपना हाथ बटाए, है ना। होता है ना, कई बार मैं भी सोचती थी कि काश मेरा भाई, लेकिन मेरा भाई अभी थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है घर के कामों में, लेकिन हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस, मतलब हमारे भाइयों को ना पसंद हो कि नहीं करने भाई घर के काम, ये वो। तो एक सिचुएशन है, ये कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन बताइए कि एक लड़की चाहती है, एक बहन चाहती है, लड़की नहीं बहन चाहती है कि उसको फ्रीडम मिले, अपॉर्चुनिटी मिले जैसे उसके भाई को मिलती है, और वो उसका भाई भी घर के कामों में हेल्प करे, लेकिन उसके भाई को ये चीज़ें पसंद नहीं है। ये कन्फ्लिक्टिंग चीज़ें बताइए कि एक ही फैमिली में, एक ही सिनेरियो में मतलब दो लोगों की चीज़ें जो डिज़ायर्स हैं वो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, तो ये एक सिचुएशन बताइए। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट मे वांट मोर डैम्स। अब मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं इंडस्ट्री रन करती हूँ, मुझे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा डैम्स का। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी, मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है, पैसा ही पैसा होगा। अब लेकिन जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं जहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट होगा, उनके लिए तो बात दिक्कत की होगी, बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिस्टर्ब द लाइव्स ऑफ पीपल हु आर डिस्प्ले। जो लोग वहाँ से हटा दिए जाएंगे, जैसे ट्राइबल लोग हो गए, ट्राइबल पीपल हो गए, तो उनके लिए तो वो नुकसान की बात होगी, डिस्ट्रक्शन की बात होगी। ट्राइबल जो लोग हैं ना, जितने भी हमारे डेवलपमेंट गोल्स होते हैं ना, कि हम ये कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, हम वो कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो डेवलपमेंट की बात नहीं है, वो उल्टी बात है, मतलब चीज़ें उल्टा कर देती है, वो नुकसान कर देती है, वो डिस्ट्रक्शन की बात है, तो वो उनको डिस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट को डिस्ट्रक्शन के नज़रिए से देखते हैं। एंड कहीं ना कहीं माइट रिसेंट दिस एंड मे प्रेफर स्मॉल चेक डैम्स और टैंक्स टू इरीगेट देयर लैंड्स। सो दो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। दूसरी चीज़ है, वट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। दो बातें, पहली बात, हर इंसान के डेवलपमेंट गोल्स अलग हैं, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। दूसरी बात, वट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। मेरे लिए जो डेवलपमेंट की बात है, मेरे लिए जो डेवलपमेंट है, वो किसी और के लिए डेवलपमेंट का मतलब डेवलपमेंट हो ही ना, और हो सकता है वो डिस्ट्रक्शन हो उसके लिए। तो ये दो बातें हमें क्लियर हो गई। अब आगे हम पढ़ेंगे एक इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम एंड अदर गोल्स, ये हम इसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे
मटीरियलिस्टिक एंड नॉन मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में। मटीरियलिस्टिक जो इनकम इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, नॉन मटीरियलिस्टिक जिसमें ऑब्वियसली इनकम इन्फ्लुएंस नहीं होती, वो पॉइंट्स पढ़ेंगे। ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही काफ़ी आज की वीडियो के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज़ डेवलपमेंट और डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। ये 4 पॉइंट जो मैंने समझाए आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गया, थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो करना बनता ही है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।